चिंतन अथवा मनन में श्री रामचरितमानस एक ज्ञान जीवन प्रवर्तन का ग्रंथ भी कहा जाता है। हिंदू तादात्म्य और धर्म में मानने वाले असंख्य लोगों की आस्था के प्रतीक श्री राम हैं। श्री राम के चरित्र पर लिखा गया यह कालजयी ग्रंथ निश्चित तौर पर जीवन परंपरा आधारित इस ग्रंथ को मौलिक तौर पर जुड़ाव की बात करते हैं। अलगाव का भारतीयता से कोई नाता नहीं है। निश्चित तौर या अपने जीवन को मौलिक तौर पर, चाहे वो कर्म की प्रधानता की बात हो, चाहे वो प्रविश नगर की जय श्री रामचरितमानस जो भारतीय ज्ञान परंपरा के ज्ञानार्जन की अभिवृद्धि करने में होगा। मैं इस कार्य को कितना कर पाता हूँ ये तो समय बताएगा, और ये ईश्वर की और आपकी मानवता को समझना है। जो मानवतावादी हैं, जो अलगाववादी नहीं हैं, जो आतंकवादी नहीं हैं, सहयोग पर भी धर्मवीर है, जो भावना को रखकर अपने आप का अलंकरण करते हैं, उन सब मनुष्यों के लिए, उन सभी साधुओं के लिए घरों में है, कृपया इसका आस्वाद साधुओं के लिए प्रक्रम में आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, साथियों। भारतीय ज्ञान परंपरा में या भारतीय दर्शन में, भारतीय चिंतन अथवा मनन में श्री रामचरितमानस एक बहुत बड़ा ज्ञान का स्रोत है, और इस ज्ञान के स्रोत को एक आध्यात्मिक दर्शन और महाकाव्य के साथ साथ एक जीवन प्रवर्तन का ग्रंथ भी कहा जाता है। अपने आप को हिंदू तादात्म्य और धर्म में मानने वाले असंख्य लोगों की आस्था के प्रतीक श्री राम हैं, और श्री राम के चरित्र पर लिखा गया यह कालजयी ग्रंथ निश्चित तौर पर जीवन को, जीवन दर्शन को और चिंतन मनन को एक नई दशा दिशा दिखाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित इस ग्रंथ को मौलिक तौर पर अनेकों प्रकार से पाठ्य की सामग्री माना गया है। इसके अलावा यह चिंतन मनन और विश्लेषण का एक ऐसा स्रोत है या एक ऐसी अविरल धारा है जिसके विषय में जितना चिंतन, जितना मनन किया जाए, कहा जाए, वह कम है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और मैं आपके बीच में उपस्थित हूं श्री रामचरितमानस के दार्शनिक एवं जीवन प्रबंधकीय सूत्रों के श्रृंखला चर्चा वीडियो सत्र में। मैं बात कर रहा हूं भारतीय ज्ञान परंपरा के स्तंभ के तौर पर श्री रामचरितमानस के स्रोत को एक ऐसे मार्गदर्शक के तौर पर इस्तेमाल के जिसके द्वारा मानव जाति का कल्याण निहित है। निश्चित तौर पर हम जब भारतीयता की बात करते हैं तो हम जनमानस में जुड़ाव की बात करते हैं। अलगाव का भारतीयता से कोई नाता नहीं है। निश्चित तौर पर भारत में या भारतीय दर्शन में निहित जो पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों की प्रक्रम में यह बात नितांत के साथ तय होती है कि राम लोगों की चेतना का, उनके कर्मों के विधान का, उनके चिंतन का और उनकी प्रेरणा का हमेशा स्रोत रहे हैं। राम के जीवन को समझना और रामायण या रामचरितमानस के संबंध में जीवन दर्शन को या अपने जीवन को मौलिक तौर पर एक लेसन के तौर पर लेना और जीवन में अग्रगामी होना, नेगेटिविटी को या अपने जीवन के अवसाद को दूर करने के लिए श्री रामचरितमानस बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि श्री रामचरितमानस चिंतन में, मनन में और विचारधारा में मौलिक ग्रंथ के तौर पर एक धार्मिक ग्रंथ की मान्यता रखता है ये, लेकिन श्री रामचरितमानस राम के समग्र ही माना जाता है। अगर कलिकाल में ये माना जाए कि राम को अगर हमें ईश्वर के स्वरूप में या एक नायक के स्वरूप में देखना है तो श्री रामचरितमानस की कृति उनका कृतित्व ही है। और इस विषय में विश्लेषण की बात नहीं है कि वेदों में वर्णित या शास्त्रार्थ के माध्यम से जो उत्कृष्ट मानवीय चरित्र हैं, जिनमें श्री राम अथवा श्री कृष्ण जैसे चरित्रों और हनुमान जैसे चरित्रों या ऐसे अनेक विटप चरित्रों जिसमें श्री राम और उनके भाइयों के बीच का
जो जीवन का वितान है, जो काव्य है, जो शायद मर्म को गढ़ता है, लोगों के साथ जुड़ता है, वो जीवन की कठिन परिस्थितियों में जहां लोग हठधर्मिता करते हैं, धर्म के बंधन को तोड़ देते हैं, अधार्मिक हो जाते हैं, क्लेश आधारित, कलह आधारित या चिंतन परक ऐसे जीवन की शैली को छोड़कर अपने जीवन में धर्म की किंवदंतियों से अपने आप को विचलित पाते हैं, एक निश्चित ही ऐसा स्रोत है जहां मानवता को एक नया आधार देता है श्री रामचरितमानस। तो मित्रों, मेरे इन विश्लेषण परक वीडियोस में मैं अपनी अल्प बुद्धि के माध्यम से बिना किसी अहंकार के ये मानता हूं कि मेरे सामर्थ्य में जो है मैं इस विषय पर रखने का प्रयास कर रहा हूं, और शायद ये ईश्वरी इच्छा भी है कि मैं ऐसा करूं। इस प्रक्रम में, इस अवसाद से मैं अवश्य ग्रसित हूं और तुरंत उससे मुक्ति भी मेरी हो जाती है कि मैं अगर कोई कर्म कर रहा हूं तो इस कर्म के बंधन को काटने का, और इस कर्म के बंधन में जो जीवन का आधार है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा के भाव को रखकर, इस भाव को भी मैं समायोजित करता हूं कि मेरा मात्र ध्येय श्री राम के चरित्र को, उनके दर्शन को और उनके जीवन के प्रबंधन को लेकर आज के मनुष्य की, आज के विद्यार्थियों की या आज के हमारे आपके जैसे लोगों के बीच में इस विषय को रखकर इस विषय की गंभीरता और इस विषय की सार्थकता को सिद्ध करना है। इसमें मैं कुछ सिद्ध नहीं कर रहा, ये चीजें स्वतः सिद्ध हैं। और बाबा तुलसीदास ने स्वांता सुखाए से जिस परिपाटी में इसको रखा, यह धर्म ग्रंथ, यह सदग्रंथ या जीवन के विप्लव को हटाने वाला, संकटों को दूर करने वाला, यह मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी से भरा एक सूत्र पद चौपाइयों के साथ जो चरणबद्ध तरीके से कही जाती हैं, जिनके माध्यम से हमारे जीवन के जो दुख हैं, शोक हैं, हमारे अवसाद हैं या हमारी चिंताएं हैं, उनका शमन हो जाता है। विश्वास मानिएगा कि आज के वैज्ञानिक जीवन में भी हम भागदौड़ की जिंदगी में जिस चिंतन मनन या जिस चेतना की बात करते हैं, वो शायद श्री रामचरित के निहित ही है, और या श्री रामचरितमानस के में निहित ही है। केवल हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता है। किस काल और किस देश में हम हैं या किस परिस्थिति में हम हैं, वह कालजयी रचना को प्रभावित नहीं करता। जीवन दर्शन निश्चित तौर पर जीवन में जन्म लेने और अपने आप को जीवन की संध्या तक ले जाने के प्रक्रम में आपके द्वारा और आपके लिए यथेष्ट निर्धारित धर्मों की परिपाटी है। राम के चरित्र में या श्री राम के चरित्र में निहित ऐसी ज्ञान परंपरा जिनको सामान्य अवधि भाषा में लोक हित में इस बात के साथ संश्लेषित किया गया कि इसमें जीवन प्रबंधन के अनेकों गुण हैं। चाहे वो अमंगल को हरकर मंगल करने की भावना हो, चाहे वो कर्म की प्रधानता की बात हो, चाहे वो प्रविश नगर की जय सब काजा की बात हो, जिसमें मोटिवेशन की बात हो, जिसमें वेल्थ की बात हो, जिसमें पॉजिटिविटी की बात हो, कवन सो काज कठिन जग माही की बात हो, जिसमें नेगेटिविटी को दूर करके कर्मरत होने की और कर्मरत होकर सफल होने की बात हो, यह निश्चित तौर पर दृष्टांत के साथ भारतीय परंपरा में अपनाया जाने वाला मूल ग्रंथ है। मित्रों, ये बात हम युगों से देखते आए हैं और मेरी पीढ़ियों से और उनकी पीढ़ियों से और उनकी पीढ़ियों की पीढ़ियों से इस बात को हम मानते हैं कि श्रद्धा के साथ हमारे घरों में रखी गई इस पुस्तक को, इस सदग्रंथ को जब हम सम्मान के साथ उठाते हैं तो मन ऊर्जा के साथ प्रफुल्लित हो उठता है। निश्चित तौर पर मैं कोई धार्मिक कुतर्क नहीं कर रहा हूं और ना मैं कोई ऐसा प्रपंच फैलाने के प्रक्रम में हूं जिसमें वैज्ञानिकता नहीं हूं। इस सदग्रंथ में लिखे गए दोहे अथवा चौपाई अथवा सोरठे को अगर वैज्ञानिक पद्धति से हम पढ़ते हैं और चिंतन मनन में लाते हैं तो ये ऊर्जा का काम करता है। यह काम करता है हमारी वाणी के द्वारा, हमारे मन और चेतना के द्वारा, हमारे शरीर और हमारे शरीर से निहित अंतरात्मा को प्रभावित करने की पद्धति से। मुझे याद है आज भी मेरे पिताजी के द्वारा मुझे प्रेरित किया गया, जब मैं शायद कक्षा 6 या 7 का विद्यार्थी था,
तो श्री रामचरितमानस के गुटके को मुझे प्रसाद के तौर पर दिया गया और उन्होंने कोई चौपाई के संपुट के साथ कि आप इस चौपाई का संपुट करो और उसके साथ रामचरितमानस को क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ना है। हम इन विचारों को, इन संश्लेषण को अपनी जीवन पद्धति का पार्ट या हिस्सा बना सकते हैं। निश्चित तौर पर शायद आगे आने वाली पीढ़ियों को इसकी अधिक आवश्यकता है। गौर करिए कि कलिकाल में जब श्री रामचरितमानस को लिखा जाना था, समय अवसाद का था, लोगों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा गाहे बगाहे धर्म के प्रति अधर्म के दुराव में लोगों की संस्कृतियों को खत्म किया जा रहा था। तब इस चिंतन परक, इस मनन परक और इस मोटिवेशन से भरे हुए सदग्रंथ को आम भाषा में लिखकर लोगों के जुड़ाव को, लोगों की समरसता, उसकी सभ्यता और उसके संस्कारों को प्लावित करने का एक महान काम इस कालजयी रचना के द्वारा किया गया। श्री रामचरितमानस में वो भाव भी है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, द नंबर दैट वी आर फाइंडिंग टुवर्ड्स द गॉड अलमाइटी, उस प्रभु जिसके द्वारा ईश्वरत्व की बात नहीं कही जाती, नायकत्व की बात नहीं कही जाती, वह सिर्फ कर्म आधारित, विश्लेषण आधारित और कर्म पर आधारित उनकी निष्ठा और धर्म आधारित, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का एक समय में या अलग अलग समय में धर्म अलग अलग होता है। वही भाई जो सुग्रीव है, वही भाई जो लक्ष्मण है, या वही भाई जो भरत है या शत्रुघ्न है, उसका अपना अलग अलग धर्म है। इसी परिप्रेक्ष्य में जीवन के कालक्रम में अपनी स्थितियों को आकलित करते हुए अपने जीवन में रामचरितमानस के इस्तेमाल को, उसके प्रयोगों में छुपी हुई निष्ठा पूर्वक चौपाइयों के अर्थों को अगर हम समझें तो निश्चित तौर पर हमारा कल्याण। ज्ञानधारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट यूट्यूब चैनल पर, आपके चैनल पर मैं प्रयास करूंगा कि आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से श्री रामचरितमानस जो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक स्तंभ है, उसकी चौपाई सूत्रों को समझाकर आपके ज्ञानार्जन की अभिवृद्धि करने में शायद अपने आप को सहायक पा पाऊंगा। मैं इस कार्य को कितना कर पाता हूं ये तो समय बताएगा, और ये ईश्वर की और आपकी सहयोग पर भी निर्भर करेगा कि मैं इस विषय में कितना न्यायोचित ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर पाता हूं। बहरहाल श्री राम के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि राम को समझना, संस्कारों को समझना है, समाजवाद को समझना है, राष्ट्रवाद को समझना है, श्री राम को समझना, मानवता को समझना है। जो मानवतावादी हैं, जो अलगाववादी नहीं हैं, जो आतंकवादी नहीं हैं, जो धर्मवीर है, जो भावना को रखकर अपने आप का अलंकरण करते हैं, उन सब मनुष्यों के लिए, उन सभी साधुओं के लिए यह आह्वान है कि आइए जुड़िए इस श्रृंखला चर्चा से जो भारतीय ज्ञान परंपरा के एक महान स्तंभ श्री रामचरितमानस पर हम अपने प्लेटफॉर्म से करने वाले। तो आपका इंतजार रहेगा इस विषय में, इस संदर्भ में जुड़ने का। गुरु पूर्णिमा के पावन दिन से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और उम्मीद करते हैं आपका भरपूर स्नेह, भरपूर प्यार, आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जय श्री राम के उद्घोष के साथ पुनः कहूंगा कि नेति नेति ईश्वर का जो काम है, ईश्वर की जो परंपरा है, कर्म का जो भाव है, या समाज के प्रति हमारा ज्ञान के एक धारक के तौर पर, एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक वृंद होने के नाते, एक एडुकेटर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस समाज को मैं जागृत करूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महान स्तंभ आपके घरों में है, कृपया इसका आस्वादन करिए। तो आप मुझसे इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म ज्ञानधारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट के माध्यम से जुड़े, स्नेह आशीर्वाद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जुड़ते हैं गुरु पूर्णिमा के पावन दिन के बाद से यथावत इस वीडियो सीरीज प्रक्रम में आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।